हेलो बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं जिसमें ओम्स लॉ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन और पूरे चैप्टर को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर को पढ़ने से पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, और वो ये सवाल है कि हमारे पास दो बच्चे हैं, एक बच्चा है ए और एक बच्चा है बी। अब हम इन दोनों बच्चों को एक काम देते हैं कि इनको फर्स्ट फ्लोर पर जाना है। कहां पर जाना है इनको? इनको फर्स्ट फ्लोर पर जाना है और दोनों बच्चों को 5-5 केजी का वेट लेके जाना है। 5-5 केजी का कोई ऑब्जेक्ट है, वो हम इनको दे करके भेज रहे हैं और इनको जाना है फर्स्ट फ्लोर पर। तो ए बच्चा जो है 5 केजी का वेट उठाता है और फर्स्ट फ्लोर पर वो 2 मिनट में पहुंच जाता है। कितने टाइम में पहुंच जाता है? 2 मिनट में पहुंच जाता है। और बी बच्चा जो है 5 केजी का वेट उठाता है और फर्स्ट फ्लोर पर 3 मिनट में पहुंच जाता है। तो मेरा सवाल तुमसे ये है कि इनमें से कौन सा बच्चा पहले पहुंचा होगा? इनमें से कौन सा बच्चा पहले पहुंचा होगा? ऑब्वियसली जो बच्चा ए है वो सबसे पहले पहुंचा होगा। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन दोनों में से किसकी ताकत ज्यादा होगी, इन दोनों में से किसकी ताकत ज्यादा होगी, तो तुम बताओगे कि सर जो ए बच्चा है वो 2 मिनट में पहुंचा था और बी बच्चा वो 3 मिनट में पहुंचा था। यानी कि जो बच्चा कम टाइम में 5 केजी के वेट को लेकर के फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच जाएगा उस बच्चे में ज्यादा ताकत होगी। तो ये जो ए बच्चा है इसमें क्या होगी? ज्यादा ताकत होगी इन कंपैरिजन टू बी। अब तुमने कैसे पता लगाया कि ए बच्चे में ज्यादा ताकत है? तुमने कैसे पता लगाया कि ए बच्चे में ज्यादा ताकत है? तो तुमने टाइम को देखा होगा, तुमने टाइम के रेस्पेक्ट में चीजों को देखा होगा जब तुम्हें पता लगा कि ए बच्चे में ज्यादा ताकत है, ए बच्चे के पास ज्यादा पावर है। क्योंकि ए बच्चा जो है 2 मिनट में पहुंच रहा है और बी बच्चा 3 मिनट में पहुंच रहा है, यानी कि ये कम टाइम में पहुंच रहा है, तो इसका मतलब इसके पास ज्यादा ताकत है। सेम काम दोनों कर रहे हैं लेकिन कम टाइम में ए जा रहा है, इसलिए इसके पास ज्यादा ताकत है और इसके पास कम ताकत है। यहां पर पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो टाइम के रेस्पेक्ट में ही देखा जाता है, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में हम कितना काम कर रहे हैं, एक पर यूनिट टाइम में हम कितना काम कर रहे हैं, उसी को हम पावर बोलते हैं, ताकत बोलते हैं। यहां पर अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो डेफिनेशन लिखी हुई है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। काम को टाइम के रेस्पेक्ट में या टाइम के रेस्पेक्ट में हमने कितना काम किया, पर यूनिट टाइम में हमने कितना काम किया, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर या पावर कहा जाता है। इलेक्ट्रिक पावर को P से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर दूसरी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? यानी कि एक ऐसा रेट जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है या पर यूनिट टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। अब ये भी बच्चा ऊपर गया फर्स्ट फ्लोर पर, ये भी बच्चा ऊपर गया फर्स्ट फ्लोर पर। तो जब ये बच्चे ऊपर जाते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं, जीने के थ्रू या स्टेयर्स के थ्रू जाते हैं, तो इनकी एनर्जी कंज्यूम होती है, इनकी बॉडी एनर्जी लगाती है। तो एक पर यूनिट टाइम में इनकी बॉडी ने कितनी एनर्जी लगाई वो ही हमारी पावर कहलाती है। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर है तो ये हमारी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जो पावर लगाते हैं, जो एनर्जी कंज्यूम करते हैं, उस बेस पर हम इसको इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। इलेक्ट्रिक पावर की जो ऐसा यूनिट है वो है वोट। इसको अभी वोट को बताएंगे कि वोट कैसे आता है। फिलहाल बस पावर की जो ऐसा यूनिट है वो है वोट। और जो पावर है उसकी और भी ऐसा यूनिट्स होती है, जैसे तुमने पढ़ा होगा कि भाई जो टाइम है, टाइम की काफ़ी सारी ऐसा यूनिट्स होती है। जैसे टाइम की सबसे छोटी ऐसा यूनिट होती है सेकंड, फिर होती है उसके बाद मिनट, उसके बाद आर। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो पावर है उसकी भी ऐसा यूनिट होती है। पहली ऐसा यूनिट है किलोवाट। क्या है? किलोवाट। तो किलोवाट में क्या होता है? 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, 1 मेगावाट में 10⁶ वोट होता है, और 1 हॉर्स पावर, क्या है ये? हॉर्स पावर।
एक हॉर्स पावर में 746 वॉट होता है। तो इन यूनिट्स को भी तुम्हें याद रखना होगा, ये भी काफी बार जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह में आ जाती है, पूछी जाती है। पावर का जो फॉर्मूला है वो पावर इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, जहां पर रेट वर्ड आता है ना, डेफिनेशन में रेट वर्ड आया था, तो इस रेट का मतलब इस टाइम से ही होता है। जैसे तुमने जो इलेक्ट्रिक करंट था उसमें क्या था, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन थी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसमें भी हमारा टाइम आता था, यानी कि I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ऐसे यहां पर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको हम पावर बोलते हैं। तो रेट का मतलब किससे होता है, रेट का मतलब टाइम से होता है। पावर का फॉर्मूला है वर्क डन अपॉन टाइम, पावर को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और वर्क को W से रिप्रेजेंट करते हैं, और T को यानी कि टाइम को T से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पर जो वर्क डन है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, तो वर्क डन की ऐसा यूनिट होती है जूल, और जो टाइम है उसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, उसकी होती है सेकंड। तो जूल पर सेकंड हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड, यानी कि पावर की जो ऐसा यूनिट है वो जूल पर सेकंड भी हो सकती है, और इस जूल पर सेकंड को ही नाम दिया गया है वॉट। क्या नाम दिया गया है, वॉट, हिंदी में वाट बोलते हैं इसको। पावर का और भी फॉर्मूले हैं, लगभग 4-5 फॉर्मूले हैं पावर के। पावर का अगला फॉर्मूला है P इक्वल टू V इंटू आई। क्या है, P इक्वल टू V इंटू आई। V का मतलब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, I का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। आई यहाँ पे करंट है और आर है रेजिस्टेंस। आई की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर, रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है ओम। अब एक और फॉर्मूला है P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो ये हमारे 4-5 फॉर्मूले हो गए पावर के, इन्हीं को एक ही सीक्वेंस में तुम्हें याद करना है। P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, P इज इक्वल टू वी बाई आई, नहीं V, P इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। इस तरीके से आपको 4-5 फॉर्मूले जो पावर के हैं ये आपको याद कर लेने हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आते हैं और न्यूमेरिकल्स में ये फॉर्मूले लगते हैं। अब एग्जामिनर जो होता है वो काफी बार 1 वोट के डेफिनेशन पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, 1 वोट की डेफिनेशन पूछ लेता है। अब 1 वोट कब आएगा, देखो पावर 1 वोट कब होगी, जब 1 जूल वर्क होगा और 1 सेकंड लगेगी उसमें करने में, है ना। 1 जूल वर्क होगा और 1 सेकंड लगेगी, जब हम पावर को क्या बोलते हैं, 1 वोट बोलते हैं। अगर इसको हम बाय डेफिनेशन लिखने की कोशिश करें तो हम ऐसे लिखेंगे, इफ 1 जूल या 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, if 1 joule of work is done in 1 second, in 1 second, अगर 1 सेकंड में 1 जूल वर्क हो रहा है, then the power is known as 1 वोट। तब पावर कितनी होगी, 1 वोट। अगर तुम 1 सेकंड में 1 जूल काम कर दे रहे हो तो पावर हमारी क्या कहलाएगी, पावर कहलाएगी हमारी 1 वोट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पावर से रिलेटेड ही है, और इसका नाम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं या W से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तुमने अब यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा था P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P इक्वल टू E बाई टी, यानी कि पावर इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। तो तुम्हें पता है कि जो वर्क है और एनर्जी है दोनों की ऐसा यूनिट सेम होती है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने यहाँ पर फॉर्मूला निकाल लिया पावर और टाइम की टर्म्स में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम, यहां से निकल के आया। इसको अगर तुम इधर ले जाओ, है ना, तो ये क्या बनेगा, P इंटू टी इक्वल टू ई। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब कमर्शियल यूनिट जो है एनर्जी की जो कमर्शियल यूनिट है, यानी कि जो हमारे घर में बिजली वगैरह यूज होती है,
उसकी जो यूनिट होती है वो होती है किलोवाट आर। क्या होती है? किलोवाट आर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनर्जी की जो नॉर्मल यूनिट है वो हमारी यहाँ होगी जूल। क्या होती है? जूल होती है। लेकिन कमर्शियल यूनिट जो है, जैसे हमारे घर पर जो है बिजली आ रही होती है बिजली घर से, तो वहां पर जो हमारी एनर्जी मेजर करी जाती है वो किलोवाट आर में मेजर की जाती है। किलोवाट आर, किलोवाट आर, आर का मतलब यहाँ पे घंटा है ना, टाइम वाला। किलोवाट आर में हम अपनी एनर्जी को मेजर करते हैं। 1 किलोवाट आर को अगर हम जूल में कन्वर्ट करने लगे, 1 किलोवाट आर को अगर हम जूल में कन्वर्ट करने लगे तो कैसे करेंगे? देखो 1 किलोवाट का मतलब क्या होगा? 1000 वोट। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वोट है। और 1 आर को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें, अगर मैं 1 आर को सेकंड में कन्वर्ट करने लगूं तो 1 घंटे में होती है 60 मिनट और 1 मिनट में होती है 60 सेकंड। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि 3600 सेकंड आ जाएंगी। 1 घंटे में 3600 सेकंड आ जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कि भाई आर को मैंने कन्वर्ट कर दिया सेकंड में, 60 × 60। अब ये जो वोट है इसको हम जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे था, ठीक है, वर्क की ऐसा यूनिट जूल है और टाइम की है सेकंड, इसलिए हमने वोट को क्या लिख दिया, क्योंकि पावर की ऐसा यूनिट वोट है तो वोट को जूल पर सेकंड लिख दिया हमने। वोट को जूल पर सेकंड लिख दिया, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। अब इनकी तुम मल्टीप्लाई करोगे 1000 की और 60 × 60 की, तो तुम्हारे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, और हम इसको अगर जब जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये वैल्यू आएगी। इसको तुम नॉर्मली यहाँ पे जूल भी लिख सकते हो। और यहाँ पर जो है डेसिमल सिस्टम में लिख रखा है 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो ये वाली जो आपको वैल्यू है ये याद रखनी है कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁻⁶ जूल एनर्जी होती है। क्या याद रखना है तुम्हें कि 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁻⁶ जूल एनर्जी होती है। यहाँ पर मैंने कुछ न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स थे, मैंने 2-3 ही न्यूमेरिकल्स लिए हैं कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझाने के लिए, जो डीपली समझ में आ जाए बात आपको। 2018 में ये क्वेश्चन आया था, 2021 में आया था और 2023 में ये क्वेश्चन आया था। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे ऊपर वाला क्वेश्चन, तो सबसे पहले जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहते हैं या जब भी हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उस टाइम पर तुम्हें क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो भी गिवन है वो चीजें लिख लेनी है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या है। अ रेडियो सेट ऑफ 60 वोट रन्स फॉर 50 आवर। एक रेडियो सेट है, एक रेडियो है, उसको जो है मतलब कि वो जो है 60 वोट का है और उसको 50 घंटे तक चलाया गया। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम होगी। पहले गिवन लिख लेते हैं कि क्या क्या दे रखा है। पावर दे रखी है तुमको, क्या दे रखी है? पावर दे रखी है 60 वोट, है ना। रेडियो सेट है, उसकी पावर है 60 वोट। टाइम, कितने टाइम के लिए चलाया गया इसको, तो जो टाइम दे रखा है वो टाइम है हमारा 50 आवर। और तुमसे पूछा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है। क्या पूछिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है, यानी कि तुम्हें जो है ई निकालना है। अगर तुम ध्यान दो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला E = P × T। अब देखो हमें P भी दे रखा है और T भी दे रखा है, तो हम सिंपल इसको निकाल लेंगे। निकाल लेंगे? नहीं निकाल पाएंगे अभी। देखो क्यों? क्योंकि ये हमें वोट में दे रखा है और हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो निकाल रहे हैं अपनी किस में निकाल रहे हैं? किलोवाट आवर में हमें निकालनी है। ठीक है, किलोवाट आवर में निकालनी है। तो इसको हम डिवाइड कर लेंगे किससे? 1000 से इसको डिवाइड कर लेंगे। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 0.06 किलोवाट। ठीक है, तो कितना आएगा? 0.06 किलोवाट हमारे पास आएगा। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल लेते हैं। E = P × T। P कितना है हमारा? 0.06 इंटू टाइम हमें कितना दिया हुआ? 50। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आएगा हमारा 3 किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है वो हमारी कितनी आई, 3 किलोवाट आवर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट बल्ब फॉर 10 मिनट। एक 4 एम्पियर का जो करंट है वो कार की हेडलाइट के थ्रू पास हो रहा है, जिसमें बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की, और 10 मिनट तक करंट पास हो रहा है। यानी कि जो तुम्हें करंट दे रखा है वो है 4 एम्पियर और वोल्टेज दे रखी है 12 वोल्ट, और कितने टाइम के लिए हो रहा है, 10 मिनट के लिए। इसको मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 600 सेकंड। हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई है। अब देखो हमें एनर्जी निकालनी है, तो हमें पता है कि एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू टी। अब टाइम हमारे पास है लेकिन पावर हमारे पास नहीं है। अब पावर हमारे पास नहीं है तो हम यहाँ पर दिमाग लगाएंगे कि भाई इनकी हेल्प से हम कैसे पावर निकाल सकते हैं। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है कि एक पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू V इंटू आई, तो यहाँ पर V भी है और I भी है, तो पावर निकाल लेंगे हम। V कितना है 12 और I है 4, तो पावर हमारे पास आ गया 48 वोट। पावर हमारे पास 48 वोट आ चुकी है। अब हम एनर्जी निकालेंगे, तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर यानी कि 48 इंटू टाइम है ये। तो जो एनर्जी आएगी हमारी, इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगी इतने। अब ये आएगी हमारी यहाँ पर एनर्जी जूल में आएगी, ठीक है। तो तुम इसे जूल में निकाल सकते हो सिंपली, कितने एनर्जी आ जाएगी तुम्हारी जूल में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर रेटेड 1100 वोट ऑपरेट्स एट 220 वोल्ट, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस एंड करंट ड्रॉन बाय इट। एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी पावर दे रखी है 1100 वोट और 220 की जो वोल्टेज है उस पर वो ऑपरेट हो रहा है। उसका रेजिस्टेंस निकालना है और उसमें कितना करंट जा रहा है, कितना करंट वो ड्रॉ कर रहा है, उसको निकालना है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो P इक्वल टू, P कितना दे रखा है हमको, 1100 दे रखा है, V स्क्वायर यानी कि 220 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को इधर ले जाएंगे, 220 इंटू 220 स्क्वायर खोल लेंगे और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 2 जा। रेजिस्टेंस कितना आया हमारा 44 ओम। अब सेकंड तुमसे करंट पूछा है, तो करंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पावर हमारी 1100 है, करंट हमें दिया नहीं है, और रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आया निकल के, रेजिस्टेंस आया हमारा 44 इंटू में। तो ये हो गया 1100 डिवाइडेड बाई 44 इज इक्वल टू आई स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास होगा आई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 4। अब ये इधर अंडर रूट में जाएगा यानी कि 100/4। अब ये रूट से जब बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 10/2। 2 2 जा वो 2 5 जा 10, यानी कि हमारे पास जो करंट आया, करंट की वैल्यू आई 5 एम्पियर। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस को बोर्ड में पूछा जाता है। 2018 में, 2021 में और 2023 में ये सवाल पूछे गए थे। 2024 या 25 में भी पूछे गए थे, वो मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। इसलिए मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट को जब तुम अच्छे तरीके से समझ लोगे तो क्वेश्चंस को करना बहुत आसान हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये जो टॉपिक है तुम्हें समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगली वीडियो किस टॉपिक पे लानी है, किस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, वो मुझे तुम कमेंट बॉक्स में बता दो, जिससे मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाता रहूं।